मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कॉमनली कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लाइक जैसे ही आप इस मैग्नेट का बंटवारा करोगे, इस मैग्नेट के टुकड़े करोगे, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ फिर से इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन आप अभी भी नहीं माने, अगर दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर तो हमें दो डायरेक्शन मिल रही हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिन हो गए, मेरी काफ़ी क्लासेस कैंसिल हो रही थी, इसलिए 2 क्लासेस कंटिन्यू मेरी कैंसिल हुई है। लेकिन आज मैं क्लास कैंसिल नहीं होने दूंगा। आज आप मेरी क्लास को अटेंड करोगे और आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक प्यारा सा चैप्टर का नाम पता है क्या है? चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइटन के इस तोड़ मरोड़ के पढ़ाने वाले शानदार से बैच में। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर। आज हम पढ़ेंगे कुछ नया, आज हम पढ़ेंगे कुछ शानदार, आज हम पढ़ेंगे कुछ मजेदार, क्योंकि आज मॉडर्न फिजिक्स मतलब एक टॉपिक है, आज के जमाने को बदलने वाला टॉपिक, आज के जमाने को सिखाने वाला टॉपिक, आज के जमाने से सीखने वाला टॉपिक। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है ये, वैसे तो लास्ट चैप्टर होता है हमारे क्लास 9th के सिलेबस का, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत शानदार टॉपिक होता है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। अब देखो, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, इस क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं जानता होगा। शायद ही ऐसा कोई महानुभाव इस क्लास में प्रेजेंट हो जो मैग्नेटिज्म के बारे में नहीं जानता हो। वैसे तो मैं जानता हूं एक एक बच्चा मैग्नेटिज्म को लेकर अवेयर है। मैग्नेटिज्म होता क्या, अच्छा छोड़ो, मैग्नेटिज्म तो बहुत आगे की बात आ गई। एक मिनट, क्या आपने कभी किसी मैग्नेट को देखा है? बिल्कुल देखा होगा। हमने जीवन के कई हिस्सों में मैग्नेट का उपयोग किया है, हमने जीवन के कई रास्तों पर मैग्नेट का यूज किया है, तो आपने मैग्नेट को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, मैग्नेट का यूज कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। तो अगर आपने मैग्नेट के कॉन्सेप्ट को, आपने मैग्नेट के बारे में कभी ना कभी कहीं ना किसी तरीके से यूज किया है, उपयोग किया है, तो आप इस चैप्टर को इजीली पढ़ सकते हो, आप इस चैप्टर को आराम से सीख सकते हो, आप इस चैप्टर को आराम से जान सकते हो। देखिए, एक बात ये, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट याद है ना, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, ये आपके लिए दुगनी खुशी है, ये दूसरी खुशी होती है, क्योंकि दोनों चीजें आपके लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगी तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, आईसीएससी वाला के इस शानदार से चैनल पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बुरी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नया, कुछ शानदार, कुछ मजेदार, कुछ ऑसम, कुछ सुपरस्टार, कुछ रॉक स्टार सी बातें। क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ द सीरीज, हम टाइटन सीरीज के बिल्कुल अंत पर हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक को शांति से पढ़ाया है। जिसने मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करी है, आई एम इन द सेंस जिसने मेरी बैच में क्लासेस अटेंड करी है, वो मेरी शांति से भली भांति परिचित होंगे कि मैं कितना शांत रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं कितना शांत रहने वाला व्यक्ति हूं। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप मेरी शांति देख रहे हैं। बढ़िया, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। वैसे तो ये सारी चीजें आपको आती हैं, है ना, मैग्नेट को तो आपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा। हम पढ़ेंगे मैग्नेट का इंट्रोडक्शन, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसके अलावा भी और भी चीजें पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमानेंट मैग्नेट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बात आपको बताऊं, अभी आप लोग क्लास 9th के बच्चे होंगे जो ये बैच देख रहे होंगे, ठीक है। अभी आप क्लास 10th में भी जाओगे ना, तो ये चीजें, एक साउंड चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक लाइट चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और तीसरा ये चैप्टर, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, आपको फिर सताएगा, आपको फिर सिखाएगा, और फिर कहेगा रुको जरा, अभी तो मुझे और लड़ाई बाकी है। तो याद रखना, आज हम पढ़ेंगे एक प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं मैग्नेट का। पहले तो ये बताइए, मेरी बातों को सुनना, इसमें आपको जितना ज्यादा मेरी बातों पर ध्यान दोगे ना, उतना अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक आने की संभावना है, ठीक है। अब
जीवन में आपने कभी ना कभी मैग्नेट देखी होगी। मैं आपको बताता हूं मैग्नेट कहां देखी है। एक गेम आता है जिसमें एक बच्चा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, अचानक से उसके हाथ में एक मैग्नेट आ जाती है, और जैसे उसके हाथ में मैग्नेट आती है ना, वो सारे के सारे कॉइन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा गेम खेला है आपने? ऐसा गेम खेला है आपने? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल खेला हुआ है। एक ऐसा गेम आता है जिसमें से वो सारी की सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सारी की सारी चीजों को, मतलब सिर्फ कॉइन्स को ही अट्रैक्ट करता है। पता है सिर्फ कॉइन्स को ही अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कॉमनली कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लाइक लोहे की बात करें, है ना, तो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब देखो बेटा, पहला मैग्नेट जो फाइंड किया गया था वो एक लोडस्टोन का, है ना, और जिससे हम, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मैग्नीशिया नाम की जगह पर अच्छी तरह से पाया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली इसके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मटेरियल जो होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई इतनी मैग्नेट है और एक एरोप्लेन को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेना, वो सिर्फ कार्टून्स में हो सकता है, वो सिर्फ कार्टून्स में। तो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है। इमेजिन करिए आपके हाथ में कभी एक मैग्नेट आती है। अगर आपके हाथ में कभी एक मैग्नेट आती है तो आप एक काम करिएगा, उस मैग्नेट को सस्पेंड करिएगा। सस्पेंड मतलब उस मैग्नेट को लटका दीजिएगा। कहां लटकाएंगे? एक सेकंड यार, मैग्नेट कहां गई? ओके, हम मैग्नेट को कहां लटकाएंगे भाई साहब? मैग्नेट को हम सस्पेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। इमेजिन करिए ये एक मैग्नेट है, इसको मैंने एक थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड कर दिया, तो ये मैग्नेट कुछ इस तरह से घूमकर थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, ठीक है। पता है पुराने टाइम में, आजकल तो नहीं, आजकल तो बहुत सारी डिवाइसेस प्रेजेंट है, पुराने टाइम में हम इसका यूज करते थे। पता है कहाँ यूज करते थे? पुराने टाइम में हम इसका यूज करते थे डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। पुराने समय में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट को जब भी आप लटका देते तो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ में ही रुकती है। अब तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पुराने टाइम में मैग्नेट का यूज डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब देखो ऐसे मैग्नेट जो नेचर में मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे मैग्नेट जो नेचर में मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। और ऐसे मैग्नेट जो हम बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। नेचर से प्राप्त चीजों को नेचुरल बोला जाता है, और इंसान जिन्हें अपनी आवश्यकता के लिए बनाया जाता है, उन्हें आवश्यकता के लिए बनाता है, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये इरेगुलर होते हैं और ऑड शेप के होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं और ऑड शेप के होते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और, ये नेचुरल मैग्नेट तो है, प्रकृति से हमें मिले, लेकिन वो प्राकृतिक जो मैग्नेट होते हैं ना, नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितना स्ट्रांग मैग्नेट हमें चाहिए होता है। तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरफ बढ़े। अभी आज का आर्टिफिशियल मैग्नेट बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, अभी हमें नेचुरल मैग्नेट के बारे में सीखना। आर्टिफिशियल मैग्नेट बिल्कुल आखिरी का टॉपिक है, बिल्कुल अंत में ही आपको उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बढ़े आगे भाइयों और बहनों, तैयार हो? तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कुछ मैग्नेट के बारे में, ठीक है। अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ता है। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तो हम मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए हम वैसे नेचुरल मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को बढ़ा नहीं सकते, हम उसकी जगह दूसरे टाइप का मैग्नेट यूज कर लेंगे। अब देखिए जीवन में मैग्नेट कितने टाइप के मिलते हैं। एक ऐसा मैग्नेट होता है ना, मतलब मिलता तो रेगुलर शेप है, लेकिन हम जिन शेप का यूज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा मैग्नेट होता है विच इज इन द शेप ऑफ अ रॉड, इसे बार मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है बेटा? बार मैग्नेट भी कहा जाता है। और ए बी, मतलब मैं ए बी की जगह इसको NS नाम दे दूं, क्योंकि हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इसके अलावा सुनना ध्यान से मेरे बच्चे, इसमें मेरे प्यारे से बेटे देखना ध्यान से, यू शेप की भी मैग्नेट होती है। अब देखो ये कहां देखा है आपने? वो गेम खेला है आपने? वो गेम, जिस गेम की आप बात कर रहे थे, उस गेम में यू शेप की मैग्नेट होती है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरा सर्कुलर भी होती है। तीसरा कैसी भी होती है बेटा? सर्कुलर भी होती है। तो ये तीनों टाइप की मैग्नेट, और भी काफी टाइप के मैग्नेट पॉसिबल है। मतलब हमें जैसी आवश्यकता हो हम उस टाइप का मैग्नेट बनाते हैं।
हमें जैसी जरूरत हो हम उस टाइप का मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ये बार मैग्नेट है। हम मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम प्रयोग बार मैग्नेट पर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ पोल कहां है और साउथ पोल कहां है। तो इसलिए हम मैक्सिमम जगहों पर किसका यूज करते हैं बेटा? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट। ठीक है, आगे अब देखो बेटा, हम यहां पर बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब देखो बेटा, इमेजिन करना आपके पास, अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। जीवन में कभी ना कभी आपने किया होगा। आपको कभी एक मैग्नेट मिली है? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा इस क्लास में जिससे जीवन में कभी कोई मैग्नेट नहीं मिली। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मुझे एक मैग्नेट मिली है। आपको कभी अगर कोई एक मैग्नेट मिलती है तो आप क्या करना बेटा? उस मैग्नेट को ध्यान से देखना। ठीक है, उस मैग्नेट को ध्यान से देखना, है ना। उस मैग्नेट के पास एक पिन लगा देना और उस पिन से एक और पिन स्टक हो जाएगी, उस पिन से एक और पिन चिपक जाएगी। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेट के पास अगर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं, तो वो भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। पता है ना, वो भी किसकी तरह एक्ट करने लगता है? मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। इससे ही तो कहा जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेट को देखकर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर अपना लेने की प्रोसेस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है ना, मैग्नेट को देखकर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को अपना लेने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे ही कहा जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब सुनना और भी प्यारी प्यारी बातें हैं। ठीक है, अब देखो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म तब तक रहता है जब तक मैग्नेट पास है। जैसे ही आप मैग्नेट के पास जो सब्सटेंस को हटा दोगे वो वापस लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म एक्वायर होता है जब भी मैग्नेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में रखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, अब देखो जो भी सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट, सॉरी जो भी मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेता है, किस तरह से ले लेता है? टेम्पररी ले लेता है। और कैसे? कोई मैग्नेट जब हम पास रखते हैं, पता है इस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में जो प्रोसेस होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। इमेजिन करो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अगर मैं दूसरी मैग्नेट को रख दूंगा ना, मतलब एक लोहे के टुकड़े को रख दूंगा, तो इट विल आल्सो एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसके पास रखी है एक मैग्नेट। हिंदी में कहावत है, तरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो एक मैग्नेट को देखकर मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट बन जाता है। ठीक है ना, तो देखो अब भाइयों और बहनों, अ मैग्नेटिक पोल इज इंड्यूस एन अपोजिट पोलैरिटी ऑन नियर एंड एंड सिमिलर पोलैरिटी ऑन द फर्दर एंड। ठीक है, मान लो भाई ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, तो ये जो पिन चिपकी हुई है ना, यहां पर साउथ पोल बन जाता है और अपोजिट साइड में क्या बन जाता है? नॉर्थ पोल बन जाता है। मतलब अगर ये मैग्नेट बना, एक बात और, दुनिया में ऐसी कोई मैग्नेट मिल ही नहीं सकती, दुनिया में ऐसी कोई मैग्नेट हो ही नहीं सकती जिसके पास सिंगल पोल हो। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई मैग्नेट मिल ही नहीं सकती, दुनिया में ऐसी कोई मैग्नेट हो ही नहीं सकती जिसके पास सिंगल पोल हो। हर एक मैग्नेट के पास दो पोल होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, पहले मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसकी लाइंस के बारे में बताऊं। कुछ प्रॉपर्टीज सीख लो बेटा, ये आपको काम आएंगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, इमेजिन करिए कि आपके पास एक मैग्नेट है। ठीक है, इमेजिन वी हैव अ मैग्नेट, ये रही हमारे पास एक मैग्नेट। ठीक है, इस मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? तो हमारे पास मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। हमारा मन करा भाई, हम ठहरे शरारती, है ना, हमने इसको यहां से काट दिया। जैसे ही हमने इसको काटा, ठीक है, जैसे ही हमने इसको काटा, जैसे ही हमने इसको काटा, हम भागते भागते आए और खुशी में चिल्लाए कि हमने नॉर्थ और साउथ को अलग कर दिया। ना, ऐसा ना होगा। जैसे ही आप इस मैग्नेट का बंटवारा करोगे, इस मैग्नेट के टुकड़े करोगे, यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ फिर से इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन आप अभी भी नहीं माने, आप तो कहते हैं हम तो अभी और तोड़ेंगे, इसका टुकड़ा कर दो। ठीक है, फिर तो ये इसके दो टुकड़े हो गए। अब तो उसके कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। जब आप इसके दो टुकड़े हो गए, तो यहां पर इट विल बिकम नॉर्थ एंड इट विल बिकम साउथ। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, हम और भी अगर छोटे टुकड़े कर दें तो यहां पर भी डुअल पोल बन जाएंगे। मतलब ऐसा कभी भी संभव नहीं है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक मैग्नेट एक पोल के साथ हो, असंभव है। कभी भी आप कोई भी मैग्नेट लेते हो, कितनी छोटी से छोटी आप मैग्नेट लेते हो ना, उस छोटी से छोटी मैग्नेट के पास भी दोनों पोल्स होंगे। कभी भी मोनोपोल मैग्नेट नहीं मिल सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक बात ये
एक बात, ये दूसरी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, शायद आगे आए भी, लेकिन अभी मेरे को जहन में आ रही है, याद आ रही है, तो मैं बता देता हूँ। इमेजिन करिए हमारे पास एक मैग्नेट है, इमेजिन करिए हमारे पास एक और मैग्नेट है, ठीक है, इमेजिन करिए हमारे पास एक और मैग्नेट है, ठीक है, इमेजिन करिए हमारे पास एक और मैग्नेट, मतलब दो मैग्नेट्स हैं। अगर हम दो मैग्नेट्स के, मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको पता कैसे लगाना है कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। मैग्नेट लो, धागे से बांधो, लटका दो, जो हिस्सा नॉर्थ की तरफ रुकेगा वो नॉर्थ पोल, जो हिस्सा साउथ की तरफ रुकेगा वो साउथ पोल। तो इमेजिन करो यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर नॉर्थ पोल है, तो अपोजिट साइड पर कौन सा पोल हो जाएगा बेटा? साउथ पोल। इमेजिन करो यहां पर साउथ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, तो यहां पर कौन सा पोल हो जाएगा बेटा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, यहां पर नॉर्थ नॉर्थ पास है, यहां पर साउथ साउथ पास है। सेम पोल को लाइक पोल कहा जाता है, ठीक है। मेरी बात को फिर से सुनना, सेम पोल को लाइक पोल कहा जाता है। सेम पोल को क्या कहा जाता है बेटा? लाइक पोल। तो लाइक पोल मतलब जो सेम पोल होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अर्थात दूर करते हैं, ठीक है ना। तो सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? दूर करते हैं। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां है अपोजिट पोल, विपरीत पोल, ठीक है। अपोजिट पोल और विपरीत पोल, मतलब हिंदी का भी यूज कर रहा हूं, इन्हें कहा जाता है अनलाइक पोल। और अनलाइक पोल क्या करते हैं पता? एक दूसरे को पास लाते हैं। अनलाइक पोल क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अनलाइक पोल एक दूसरे को पास लाने का काम करते हैं, ठीक है। लाइक पोल एक दूसरे को दूर ले जाते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को पास लाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैग्नेट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अट्रैक्शन भी शो करता है, जिसके कारण वह रिपल्शन भी शो करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैग्नेट अट्रैक्शन भी शो करता है और मैग्नेट रिपल्शन भी शो करता है। मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट तो करता ही है, इसी के साथ साथ सेम पोल, अगर आप किसी दूसरी मैग्नेट के सेम पोल को किसी मैग्नेट के पास लाते हो ना, तो वो उसे रिपेल कर देता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं, ये मैग्नेट के गुण हैं, इन गुण को कोई भी नहीं बदल सकता। इन गुण को बदलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं, क्योंकि भाई नेचुरल चीजें हैं, इन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन करिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। और आपको पता है मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ होगा, और मेरे पास यहां पर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। मैं इस लोहे के टुकड़े को उठाकर यहां ले आऊं, तो आप बताइए कि क्या ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा? तो आप बोलोगे शायद हो जाए, ठीक है। मैं इस लोहे के टुकड़े को उठाकर यहां ले आऊं, क्या ये लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? आप बोलोगे शायद हो जाए, ठीक है। उसी तरह से मैं इस लोहे के टुकड़े को उठाकर यहां ले आऊं, तो शायद ये नहीं होगा, लेकिन अब मैं श्योर हूं कि मैं इसे यहां लाऊंगा तो मैग्नेट से अपनी ओर खींचकर इसे चिपका लेगी। सेम टू सेम यहां आ जाते हैं, यहां पर से शायद अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जैसे अरे 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 गुस्सा नहीं, ठीक है, जैसे ही मैं इस टुकड़े को यहां उठा कर लाऊंगा, तो मैग्नेट क्या कर लेगी? उसे अपनी ओर एक्वायर कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी, ठीक है। मतलब मुझे पता चला कि मैग्नेट के चारों ओर उसका इलाका होता है, मैग्नेट के चारों ओर उसका एरिया होता है। जहां पर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हो, तो मैग्नेट उसे अपनी ओर खींच लेती है। जहां पर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रखते हो, तो मैग्नेट उसे क्या करती है? अपनी ओर खींच लेती है। इसे कहा जाता है लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, इस एरिया को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया को क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया होता है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया होता है जहां पर किसी भी मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है। अब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। अच्छा सुनना, हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। हम अर्थ पर चिपके हुए, हम लोहे के नहीं है, लेकिन अर्थ के पास ग्रेविटेशन है जो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और अर्थ के पास कुछ मैग्नेटिज्म भी होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना, कंपास भी बोलते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए हमेशा एक डिवाइस का यूज करते हैं, जिस डिवाइस को मैग्नेटिक कंपास कहा जाता है। पता है, जब अपन मैग्नेटिक कंपास को हाथ में होल्ड करते हैं, वैसे आजकल बहुत कम कर दिया है इसका यूज। आजकल हम क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा? हम आजकल क्या करते हैं? डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली भाई साहब मोबाइल में ऐप डाउनलोड करी और हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या करा? मोबाइल में ऐप डाउनलोड करी और हमारा काम हो जाता है। हम लोग कंपास कंपास का यूज आजकल मोबाइल ने बहुत कम करा। तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट
के पास, सॉरी मैं हटा दो मैग्नेट को 2 मिनट के लिए, एक कंपास है, कंपास को अगर आप होल्ड करती हो ना तो उसके अंदर जो पॉइंटर लगा होता है, मतलब उसके अंदर जो सुई लगी होती है वो पता है किस डायरेक्शन में रुकती है? इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा कहाँ रुकती है बेटा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में रुकती है। लेकिन जैसे ही आप उस कंपास को, ठीक है, जैसे ही आप उस कंपास को मैग्नेट के पास लाते हो ना, वो अपनी दिशाएं बदल लेती हैं। जैसे ही आप उस कंपास को मैग्नेट के पास लाते हो वो अपनी दिशाएं बदल लेता है, वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाता है। अच्छा, इससे पहले वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन था? तो जब हम मैग्नेट के पास उस कंपास को नहीं लाए थे ना, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन था, क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो लाइक अ मैग्नेट। अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ किसकी तरह एक्ट करती है बेटा? मैग्नेट की तरह एक्ट। और देखो बेटा, एक अंकल थे जिनका नाम था माइकल फेराडे, ठीक है ना, एक अंकल थे माइकल फेराडे नाम के, उन्होंने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेज लाइंस इमेजिन करी, ठीक है ना। दीज ऑल आर इमेजनरी, आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको अगर मैं एक मैग्नेट दे दूं और बोलूं कि ढूंढो मैग्नेटिक लाइंस, तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि होती ही नहीं है। ये सारी की सारी कल्पना है, ये सारी की सारी इमेजिनेशन है। और जब ये सारी की सारी इमेजिनेशन है, जब ये सारी की सारी कल्पना है, तो हम इसे ढूंढ ही नहीं सकते। और अगर ढूंढ भी सकते हैं तो ये होती ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहा जाती है बेटा? साउथ की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से लेकर कहां जाती है? साउथ की तरफ। इमेजिनरी होती है। अब ये नॉर्थ से साउथ कैसे जाती है बेटा? नॉर्थ पर कंपास रखेंगे, एरो बाहर की तरफ, साउथ पर कंपास रखेंगे, एरो अंदर की तरफ। जैसे जैसे आप कंपास की पोजीशन को चेंज करते जाओगे, अलोंग विथ उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ इंडिकेट करता जाएगा। तो पहली बात तो इमेजिनरी होती है। इसका निर्माण इसलिए किया जाता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डेंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड कम है, इन सभी बातों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा नॉर्थ से निकलकर कहां जाती है बेटा? साउथ की ओर। ये हमेशा नॉर्थ से कहां ट्रेवल करती है बेटा? साउथ की ओर। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो ये क्लोज कर्व बना रही है। कैसा कर्व बना रही है बेटा? क्लोज कर्व। अच्छा, हमें एक और बात पता चली कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा का पता लगता है। अब मुझे बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज कर्व बनाती है। अच्छा देखो, एग्जाम में कभी कुछ आ नहीं रहा हो ना, वैसे तो ऐसा मौका पड़ता नहीं है आईसीएसई वाले बच्चों के साथ, एग्जाम में अगर कुछ आ नहीं रहा हो ना, तो भाई साहब ढेर सारी लाइंस बना देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है, ये अनंत होती है, ठीक है। ये कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है भाई और बहनों। ये कैसी होती है? अनंत होती है। जितनी आप चाहो उतनी बना सकते हो, जितनी आप चाहो उतनी बना सकते हो भाई साहब, ये अनंत होती है, ठीक है। और एक और बात, जहां पर मैग्नेटिक लाइंस पास पास होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पर मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, है ना। और जहां पर मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर, मतलब मैग्नेटिक लाइन पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, तो उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। इन सभी बातों को अपने जहन में बसाए रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी बातें हैं मैग्नेटिक लाइंस। और भी बहुत सारी बातें हैं। अब सवाल ये है कि अंकल ने, क्या अंकल था? अंकल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का निर्माण क्यों किया? पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दूसरा, आपको यहां तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, यहां तो पता है मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, नॉर्थ से आउटसाइड, साउथ से इनसाइड, लेकिन आपको यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर प्रेजेंट है। तो अगर इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन निकालना हो, इस पॉइंट पर, 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 अब क्या करोगे? ठीक है, तो हम इन पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हमें इन पॉइंट पर ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, कुछ और नहीं, टेंजेंट। इन पॉइंट पर ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ और नहीं, टेंजेंट। इन पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इन पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और जो टेंजेंट की दिशा होगी, जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की एट दैट पॉइंट।
ठीक है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का उपयोग जो किया जाता है वो टेंजेंट ड्रॉ कर कर उस स्पेसिफिक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक मैं गलत कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूं, मैं गलत कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। इमेजिन करो एक लाइन ऐसी आती है और यहां निकल जाती है, ठीक है, इमेजिन करना एक लाइन ऐसी आती है और यहां निकल जाती है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये रेड वाली लाइन और येलो वाली लाइन यहां 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 इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अब देखो इस जगह पर एक डायरेक्शन हमारी रेड वाली के अलोंग ये हो गई, ठीक है, एक डायरेक्शन हमारी येलो वाली के अलोंग ये हो गई, ठीक है। अगेन हम इस पॉइंट पर देखते हैं, अब रेड वाली के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करा, ये दिखा दी इसने डायरेक्शन, ठीक है, येलो वाली के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ करा, इसने ये दिखा दी डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर तो दो डायरेक्शन मिल रही हैं, ठीक है। अगर दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर तो हमें दो डायरेक्शन मिल रही हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी कैसे दोगे भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इमेजिन करिए कि क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है। जब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो मैग्नेटिक लाइंस का इंटरसेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, कि मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है। तो हम यहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो भाई यहां से हमें पता चलता है कि दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पता है काहे के लिए? इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितनी दिशाएं मिलेंगी? दो। दो दिशाएं मिलना संभव ही नहीं है, इसी कारण से दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पहली बात तो हम यहां पर एक चीज सीख कर आ गए कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों? क्योंकि हर वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के पास भी तो डायरेक्शन है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन है तो एक वेक्टर क्वांटिटी का। अच्छा देखो, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे मैग्नेट के पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब देखो, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किसी मैग्नेट के पोल को रखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग छोटे बच्चे हो मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो हम यूनिट नॉर्थ पोल के बारे में भी पढ़ते। अभी हम लोग 9th क्लास में यूनिट नॉर्थ पोल के बारे में इतना आपके पास है नहीं, ठीक है। तो देखो, तो मैग्नेट की मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? अमाउंट ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा फोर्स लगता है ना, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो, मैग्नेटिक लाइंस का डायग्राम में बना चुका हूं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। पहली बात, ये कंटिन्यूअस होती हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस होती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। आउटसाइड इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आंसर चेट्स में दीजिएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। में पानी पी लो जब तक। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, ये लिखा ही हुआ है भाई आंसर, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, एंड दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर हमें दो डायरेक्शंस मिलेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहां पर हमें कितनी डायरेक्शन मिलेगी बेटा? दो डायरेक्शन मिलेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर क्राउडेड होती है, मतलब जहां पर पास पास होती है, और कॉमनली कहां होती है? नियर दी पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी ना, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होंगी। इन सभी बातों को सबूत गवाह के साथ मैंने अभी डायग्राम में सिखाया हुआ है, वही बातें यहां पर बताई गई हैं। दूसरी बात देखना ध्यान से, पैरेलल जो लाइन होती है या फिर इक्वल डिस्टेंस लाइन होती है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, मतलब एक स्ट्रेच इलास्टिक रबर की तरह काम करती है, ठीक है। वो लाइन को स्ट्रेट है ना। अब देखो,
हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक लिमिटेड स्पेस है जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पर यूनिफॉर्म लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। किसकी मैग्नेटिक फील्ड की? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पता है। हमारी अर्थ ऑल्सो एक्ट लाइक अ मैग्नेट। हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया, हमारी ये प्यारा सा संसार, इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है? जब भी हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड मतलब लटकाते हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है। पता है इसको नॉर्थ साउथ में रुकने के लिए मजबूर कौन करता है? हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट के पोल्स पर फोर्स लगाती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये स्वयं को अपने अनुसार अलाइन कर लेता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ के बीच में रहती है। मान लो ये हमारी दुनिया है, ठीक है, आपने एक मैग्नेट को लटका दिया। इमेजिन करो मैग्नेट को ऐसा लटकाया, तिरछा होता है वैसे तो ये, ठीक है। अब देखो एक हिस्सा रुकेगा नॉर्थ में, एक हिस्सा रुकेगा साउथ में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ साउथ पोल होगा और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं और यही मैग्नेटिक पोल इस अर्थ को नॉर्थ साउथ में रोकने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी बातों को अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास एक लोहे की रॉड है, इमेजिन करिए आपके पास एक लोहे की रॉड है। उस लोहे की रॉड को आपने जमीन के अंदर दफनाकर छोड़ दिया, है ना। उस लोहे की रॉड को आपने जमीन के अंदर दफनाकर छोड़ दिया। पता है आफ्टर सम टाइम वो लोहे की रॉड क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। आपने एक लोहे की रॉड को जमीन के अंदर दफनाकर छोड़ दिया, क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? हमारी अर्थ वहां पर अपना कमाल दिखाती है। हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। हमारी अर्थ में भी मैग्नेट की तरह, वो जो रॉड होती है ना, उसको किसकी तरह बना देती है? मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब देखो बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं जब हम फील्ड लाइन बनाते हैं ना। न्यूट्रल पॉइंट मतलब आप जब मैग्नेटिक के आसपास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, वैसे मैग्नेट क्या काफी जगहों पर ये चीज पॉसिबल है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ही ऑलमोस्ट जीरो होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ही ऑलमोस्ट कितनी होती है? जीरो होती है। अब देखो ये लाइन तो आपको समझ से परे है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ चल रहे हैं और इस चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ जाने से पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगी, ठीक है। एक बात सीखना पड़ेगी और इस बात को आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। इमेजिन करिए आपके पास एक बिजली का वायर है, ठीक है। इमेजिन करिए आपके पास एक बिजली का वायर है और आपके पास जब एक बिजली का वायर है ना, तो ये बिजली का वायर आपके लिए बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। ये खोज किसने की थी? पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये खोज किसने की थी? पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है करीबन 1820 की, ठीक है ना। ये कब की बात है? 1820 की, जब इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो नई नई हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई थी ना, वो नई नई हुई थी। और जब इलेक्ट्रिसिटी की नई नई खोज हो रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी की नई नई डिस्कवरी हो रही है, तो नई नई डिस्कवरी क्या करेंगी? हमारे लिए नई नई डिस्कवरी विज्ञान को और आकर्षक बना रही है, विज्ञान को और ज्यादा जागरूक, विज्ञान से हम चीजें सीख रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो एक अंकल थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंपास रख दिया। तो उन्होंने देखा करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंपास रख दिया, ये रखा हुआ है वायर, ठीक है। अब इमेजिन करिए, पहली बात तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये किस दिशा में रुकेगा? नॉर्थ साउथ में, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो ये किस दिशा में रुकेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्थ साउथ में रुकेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इस वायर में से करंट फ्लो कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने इस वायर में से करंट फ्लो कर दिया, तो ये कंपास क्या करेगा? ओ सॉरी, ये कंपास क्या करेगा? ओ सॉरी, ये कंपास क्या करेगा? अपनी दिशा को बदल लेगा। ये कंपास क्या करेगा? अपनी दिशा को बदल लेगा। ये कंपास अपनी दिशा क्यों बदलेगा? ये कंपास अपनी दिशा इसलिए बदलेगा क्योंकि इसे मिल गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या पता चलता? इससे पता चलता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल की बात हम करेंगे ना,
करंट कैरिंग कॉइल की बात करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम किसी भी करंट कैरिंग मटेरियल की बात करेंगे ना, तो उसमें से जब जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इस फिनोमेना को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी खोज लगभग 1820 के आसपास हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड नाम के व्यक्ति ने की थी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है कुछ इस तरह से बनती है। और वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का पता लगाते हैं। अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, आपकी उंगलियां जो कर्व रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो ही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे ये 10th क्लास में है, लेकिन अभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट का टॉपिक आने वाला है, तो इसलिए हमने इसे दोबारा यहां पर पढ़ दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए शब्द पर जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मेरी बात को फिर से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत क्या पड़ती है? जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है तो हम काहे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर जाएं? जब हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है तो हम काहे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर जाते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी डिवाइस होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसका मैग्नेटिज्म हमारी नॉर्मल मैग्नेट से ज्यादा होता है। अगर हमें ज्यादा मैग्नेटिज्म की जरूरत है तो हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। हमें ज्यादा मैग्नेटिज्म की जरूरत है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे ना, तो क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म कंपैरेटिवली कितना होता है? ज्यादा होता है। जब जब हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है तब तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लो, सॉफ्ट आयरन ही लेना है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और इसके ऊपर लपेट दो बहुत सारा कॉपर का या एल्यूमिनियम का भार। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारा कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर लपेटना है, और इसमें से फ्लो कर दिया हमने करंट। जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा ना, ठीक है, जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा ना, वो एक्ट करेगा एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है ना, जहां से करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, वो एक्ट करेगा साउथ की तरह, और जहां से करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो एक्ट करेगा नॉर्थ की तरह। ठीक है ना बेटा? तो हमारी बार मैग्नेट में भी भाई साहब, हमारी बार मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, और ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मिली है, इसके पास भी दो पोल होते हैं। तो सवाल ये कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? हम इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम इससे टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिज्म रहेगा, करंट के स्विच को आप कर दो, मैग्नेटिज्म की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा, इससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मैग्नेटिज्म को बदल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो करंट को बढ़ा दो, एक चीज ये। अगर आपको मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। अगर आपको मैग्नेटिज्म को बढ़ाना है तो उसके बीच में सॉफ्ट आयरन रख दो। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो हम इससे अपना डिजायर्ड मैग्नेटिज्म ले सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पोलैरिटी बना सकते हैं। जहां नॉर्थ की जरूरत है हम नॉर्थ बना लेंगे, जहां साउथ की जरूरत है हम साउथ बना लेंगे। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पोलैरिटी डिजाइन कर सकते हैं। अब देखो ये किस किस शेप में हो सकती है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया ना वो आई शेप का है, और एक यू शेप की भी हो सकती है। मैं दोनों का डायग्राम ये बना हुआ है वैसे यू शेप का। ठीक है, अब देखो आपने करा क्या, मैं भी बना देता हूं। एक यू शेप का सॉफ्ट आयरन का पीस लिया। सॉफ्ट आयरन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, एक तरफ से क्लॉकवाइज वायरिंग करी, ठीक है, एक तरफ से, और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक तरफ से क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज वायरिंग करी। इसमें से फ्लो कर दिया करंट। ठीक है, इसमें से क्या फ्लो कर दिया? करंट फ्लो कर दिया। ठीक है, तो पता ये एक्ट करेगा यू शेप बार मैग्नेट की तरह। ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? यू शेप बार मैग्नेट की तरह। इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था ये आई शेप्ड बार मैग्नेट था। ठीक है ना, आई शेप्ड बार मैग्नेट था। याद रखना, जहां से, ओ भाई साहब, ठीक है, जहां से करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, देखो ये ट्रिक होती है, क्लॉकवाइज साउथ के एंड्स को अगर आप घुमा दो तो इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वहां पर कैसा बन जाएगा? नॉर्थ की तरह बन जाएगा। वहां पर कैसा बन जाएगा? तो वहां पर नॉर्थ की तरह बन जाएगा। ठीक है, याद रखना इन सभी बातों को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम इसलिए करते हैं
ताकि हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना सकें, ठीक है ना। अब देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर इंक्रीजिंग द करंट, है ना, दोनों बातें बता चुका हूं, या फिर सॉफ्ट आयरन को आप बीच में रख दो तब भी, ठीक है। आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट के बीच रिलेशन, ठीक है, मतलब डिफरेंस। भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है और परमानेंट मैग्नेट कॉमनली स्टील की बनी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है जब तक करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो टेम्पररी बनती है, करंट बंद करो वापस लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहती है, परमानेंट है ना भाई, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रहेगी। अब देखो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सकते हैं, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड को ना हम बढ़ा सकते, परमानेंट मैग्नेट ना मैग्नेटिक फील्ड को ना हम कम कर सकते। अब देखो भाई साहब जहां जहां आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी ना, वहां वहां आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इसका मैग्नेटिज्म ना तुम बढ़ा सकते हो ना तुम कम कर सकते हो, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब अपने अनुसार पोलैरिटी नॉर्थ साउथ जहां लगाना चाहो, और परमानेंट में आप पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, जो है वही रहेगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, लेकिन इसे इजीली डीमैग्नेटाइज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, बहुत सारे। इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इजीली डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इजीली पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज ढेरों जगह होता है, ढेरों जगह होता है, भारी वजनों को उठाने के लिए, ट्रांसमिटिंग हैवी आयरन स्क्रैप को उठाने के लिए, गर्डर्स को उठाने के लिए, हैवी प्लेट्स को उठाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इससे लगभग 20,000 किलो तक का लोहा एक बार में उठ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब देखो फर्नेस को लोड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देखो आयरन ओर का अलग करना, आयरन के टुकड़ों को अलग करना, क्रश कॉपर से डिफरेंट चीजों से आयरन के टुकड़ों को अलग करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आयरन पीस को रिमूव करने के लिए वाउंड से, ठीक है। इसके बाद कुछ साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज किया जाता है, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहां कहां देखते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में, टेलीग्राफ में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर में, रिले में, माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, इन सभी में इलेक्ट्रिक बेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने अक्सर इलेक्ट्रिक बेल देखी होगी। देखो बेटा इसमें एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, और टेम्पररी मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक गोल कलर की कटोरी होती है जिसको गोंग बोला जाता है, इसको हैमर पीटता है, हैमर जब इसे पीटता है ना तो इससे टंग 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 की आवाज बनती है, ठीक है। अब देखो इसके साथ एक हैमर के साथ एक सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है ऊपर के स्प्रिंग इसको रिटर्न लाने की कोशिश करती है। प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर देना, ठीक है। इतना ही है भाई आज की क्लास में, इतना ही है आज की क्लास में, इतना ही है आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत आराम से, बहुत सुकून से, बहुत प्यार से पढ़ाया आपको ये चैप्टर टाइटन के। ये प्यारे बच्चों उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे, उम्मीद है हमारी मुलाकात दोबारा होगी, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर एंड टेक केयर।